Hello students, good morning to all. In this video we start from the chapter 2 of civics, page number 24, paragraph 3rd, right? In what way is the Indian secularism different from the other democratic countries? स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे सेकुलरिज्म क्या होता है बता दिया, सेकुलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हमारा इंडियन सेकुलरिज्म क्या बोलता है, ये सब टॉपिक मैंने आपको पीछे कवर करा दिए. आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक में हम यहाँ से लेकर कौन सा टॉपिक कवर करेंगे कि किस तरह से हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है बाकी कंट्रीज़ से, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से किस तरह से हमारा सेकुलरिज्म, हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म डिफरेंट है. ओके, so some of the above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic country in other part of the world. For example, the first amendment of US Constitution prohibited the legislature from making laws respecting an establishment of religious or the prohibit the free exercise of religion. What does it mean by the word establishment is that the legislature cannot declare any religious as the official religious, nor can they preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither state nor religious can interfere in the affairs of any one another. Students, यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बाकी सेकुलरिज्म से अलग है, बट हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है सेकुलरिज्म के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूएसए की बात बताऊं तो जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट कि हमारी स्टेट को सेकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स स्टेट पावर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को रिलीजियस से सेपरेट होना चाहिए और किसी भी कोई भी एक स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को नहीं मानेगी और ना ही उसे प्रमोट करेगी और ना उनके मैटर्स में इंटरफेयर करेगी. उसी तरह से हमारा जो ये यूएसए था उसने प्रोहिबिट मतलब रोकता है किसको, इन लॉज को बनाने से रोकता है दैट कि हमें कोई भी रिलीजियस एक्सरसाइज को नहीं करना और ना ही हमें ऐसी कोई एक्सरसाइज इस्टेब्लिश करनी है जो कि इन लॉज के खिलाफ हो. राइट, दैट मीन्स ना ही हमें किसी एक रिलीजियस को स्टेट का रिलीजियस मानना है, ना ही किसी स्टेट को किसी रिलीजियस को आगे बढ़ाना है. दैट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि हम किसी भी स्टेट को, किसी भी लेजिस्लेचर को डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी एक रिलीजियस के अकॉर्डिंग ऑफिशियली, ना ही हम किसी एक रिलीजियस को प्रेफरेंस देंगे, है ना. In the USA, separation between state and religious means that neither state or religious can interfere in the affairs of one another. और USA में ये भी बोला गया है दैट कि यहाँ पे हमने जब स्टेट और रिलीजियस को सेपरेट किया है, इसका मतलब कि किसी भी मैटर्स पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलीजियस के बीच में नहीं आएगी. दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं रिलीजियस को लेकर, कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो उन दोनों के बीच में वो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज वन सफिशिएंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूएसए. दैट मीन्स एक और तरीका है, देखो ऊपर कैसे अलग हुई, देखो बच्चा हमारे इंडिया में उन्होंने क्या क्या बोल दिया दैट हम किसी भी रिलीजियस के बीच में नहीं बढ़ेंगे, यूएसए, ठीक है. लेकिन हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से अगर कुछ गलत हो रहा है, लाइक अगर दो रिलीजियस एक दूसरे के साथ डोमिनेंस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो फिर इंटरफेरेंस करती है गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से गवर्नमेंट किसी एक रिलीजियस को प्रमोट नहीं करेगी और एक रिलीजियस को स्टेट रिलीजियस नहीं बनाएगी. बट अगर दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंटरफेयर करेगी. बट यूएसए के सेकुलरिज्म के हिसाब से यूएसए की स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती. ओके,
और एक जो दूसरा वे है, एक और सिग्निफिकेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी डोमिनेटिंग सेकुलरिज्म से अलग है, लाइक यूएसए से, बिकॉज unlike the strict separation between religion and state in America secularism, in India secularism, the state can intervene in religious affair. That means जिस तरह से ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि यूएसए के इतने स्ट्रिक्ट सेपरेशन से, सेपरेशन तो है, दैट मीन्स सेकुलरिज्म तो हमारे इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है और यूएसए में बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ का इतना स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म है कि दो लोग आपस में भिड़ जाए, मारा पीटी हो जाए, गलत हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, बट वो यूएसए गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। बट हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से गवर्नमेंट और स्टेट इंटरवीन करती है रिलीजियस अफेयर्स में अगर कुछ गलत हो रहा है तो। अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि गलत हो रहा है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है बच्चा, वो बिल्कुल भी ऐसा इंटरफेयर नहीं करेगी कि वो एक रिलीजियस को आगे रखे दूसरे को पीछे करे, नो, और ना ही वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस को मानेगी। बट अगर दो रिलीजन अलग अलग कास्ट के सिस्टम के और अगर कुछ गलत वो देख रही है होते हुए, तो वो इंटरवीन करेगी। यू हैव रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉइश अनटचेबिलिटी। और अगर आप इसका एग्जाम्पल चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किस तरह से हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था, इंटरफेयर किया था हिंदूज़ के रिलीजियस में। कब? जब एक हिंदू अपने ही रिलीजियस के लोअर क्लास लोगों के ऊपर डोमिनेंस कर रहे थे अनटचेबिलिटी को लेकर। मतलब थे दो सब हिंदू ही, लेकिन जो अपर हिंदू क्लास थे वो लोअर हिंदू क्लास वालों के ऊपर अनटचेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे। तो इस मैटर में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था। इन इंडियन सेकुलरिज्म through the state is not strictly separate from the religious, it does not maintain a principle distance wise of religion. That means हम ये नहीं कहते कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो स्टेट है उसने अपने आप को रिलीजियस से सेपरेट नहीं रखा है, नहीं बचा। हमारी जो इंडिया है वो भी सेकुलरिज्म है, वो भी सेकुलर कंट्री है, दैट मीन्स वो भी अपने आप को रिलीजियस से डिफरेंट रखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होते हुए बीच में नहीं बोलेगी। मतलब कुल मिलाकर के यूएसए की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं फॉलो करती हमारी इंडिया। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल लेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अगर अपने आप को स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं रखती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगी। नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं उनको मानते हुए ही आगे वो बढ़ेगी। लेकिन इस तरह से सेपरेट नहीं हो जाएगी कि अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो भी वो बीच में इंटरफेयर ना करे। दिस आइडियल सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी जज वेदर द स्टेट इज नॉट और बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल। और उन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम ये बोलते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो सेकुलरिज्म फॉलो कर रही है कि नहीं। मतलब हमारी जो स्टेट है, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो अपने आप को स्टेट को और रिलीजियस को सेपरेट रखती है, पर इन द रॉन्ग प्रैक्टिसेस इट विल इंटरवीन, इंटरफेरेंस वो करेगी। ओके स्टूडेंट्स, द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेंस। यहाँ पे मैंने आपको बार बार बता दिया कि हमारी जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है, लेकिन वो बहुत सारे काम भी करती है डोमिनेंस को रोकने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल। और इंटरवीन करते टाइम वो ये नहीं सोचती कि हम इनके फंडामेंटल राइट्स को ले लें। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम हमारी स्टेट देगी, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या काम करेगी, वो ये ऐसे काम करेगी ताकि किसी के ऊपर भी डोमिनेंस ना हो। However, this is not to say that there is no violence of these rights in Indian society। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर स्टेट अपने आप को सेकुलर भी रख रही है, सेपरेट रख रही है रिलीजियस से,
उसके बाद अगर किसी रिलीजियस में प्रॉब्लम आ रही है तो इंटरवीन करके उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करिए। इसके बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री में वायलेंस नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी को लेकर इश्यूज नहीं क्रिएट होते, वो सब होते हैं। Indeed, it the precisely because such violence happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them for happening। और इसी के कारण हमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी नीड पड़ती है, सो दैट जो भी वहाँ उसमें लिखा हुआ है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे राइट टू रिलीजियस, ये सारे राइट फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले और लोग इंडिविजुअली जिए, अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करें, बट violence ना क्रिएट करें। ओके, द नॉलेज सच दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेंस एंड इनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेंस टेक प्लेस। और ये सब नॉलेज होने के बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेरेंस फॉर श्योर करेगी, हमारा इंडियन सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिगार्डिंग रिलीजियस तो वो इंटरफेरेंस करेगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक ब्लू बोर्ड में लिखा है इन February 204 फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्सेप्शंस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिम्बल्स एज द इस्लामिक हेडस्कार्फ। देखो 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पास किया था जिसमें वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में किसी भी एक धर्म को पहन के सिम्बल्स नहीं पहनेंगे, जैसे कि नॉर्मल रहेंगे, जैसे कि इस्लाम हेडकाफ्ट्स पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, जूइश स्कल कप पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, क्रिश्चियन वो जो क्रॉस वाला पहनते हैं लॉकेट वो नहीं पहनेंगे। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ एल्गिरा, नुंचका एंड मोरक्को। मतलब ये लॉ पास होने के बाद काफ़ी सारे बदलाव आए थे इन फॉलोइंग states में। In 1960s, France had faced a storage shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country। और 1960s में फ्रांस ने क्या फेस किया था, वर्कर्स की कमी फेस की थी, जिसके कारण वो वीज़ास को भी अलॉट कराने लगे ताकि अदर कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में काम कर सके। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेडस्कार्फ वाइल अटेंडिंग स्कूल। और जैसे ही उन्होंने वीज़ास पास किए और दूसरे कम्युनिटी के लोग आके फ्रांस में काम करने लगे, तो जो उनकी बेटियां थी, जो दूसरे कंट्री के लोग आके वर्कर्स वहाँ काम करते थे फ्रांस में, तो उनकी जो बेटियां थी वो क्या करती थी, वो हेड स्कार्फ्स वगैरह पहनती थी, स्कूल अटेंड करती थी, जिनके कारण, लेकिन ये लॉ वहाँ पे सही नहीं था क्योंकि फ्रांस ने क्या लॉ बनाया था कि कोई भी स्कूल में एक रिलीजियस को फॉलो करके वहाँ पे हैंड स्कार्फ्स और स्कल्प कैप और ये क्रॉस वगैरह नहीं पहनेगा, ये वहाँ का लॉ था। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो उनकी वर्कर्स की डॉटर्स थी, जो वर्कर्स दूसरी कंट्री से आए थे, उन वर्कर्स की डॉटर्स जब स्कार्फ पहनती थी, however with the passing of new law they have been expelled from their school for wearing hand clasps। That means कि जैसे ही 1960 में तो इन्होंने बुला लिया और काफ़ी समय तक उन्होंने वर्क किया, बट जैसे ही 2004 में नया लॉ पास हुआ दैट कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को स्कूल में आके नहीं शो करेगा, प्रिटेंड नहीं करेगा, ये नहीं बोला जा रहा था कि आप मान नहीं सकते, वो सिर्फ यही बोल रहे थे फ्रांस में कि आप अपने रिलीजियस को फॉलो करो बिकॉज राइट टू फ्रीडम है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली अपने घर तक अपनी कम्युनिटी में, ऐसा नहीं है क्योंकि स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी आएंगी तो आप वहाँ पे नहीं पहन सकते। इसी के कारण उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो हेड स्कार्फ पहन के स्कूल अटेंड करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।